सो अगर आपको याद होगा तो 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हमें किंग गिडोरा दिखाया गया था, जो पर्सनली मेरा फेवरेट विलन टाइटन है अभी तक का मॉन्स्टरवर्स का, जहां उसने गॉडजिला को उसकी औकात दिखा दी थी और सारे मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ये हमें दिखाया भी गया कि गॉडजिला और किंग गिडोरा की राइवलरी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जहाँ ये इससे पहले भी आपस में लड़ चुके हैं और गॉडजिला ने अपनी प्रीवियस फाइट में किंग गिडोरा को हराया था और एंटार्क्टिका में फ्रीज कर दिया था। क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हम मोनार्क के एंटार्क्टिका आउटपोस्ट पे देखते हैं कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर जीरो पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कि आइस में फ्रोजन है। और ये मॉन्स्टर जीरो और कोई नहीं बट किंग गिडोरा ही था। और ये एंशिएंट फाइट वाली बात हमें मूवी में तो नहीं दिखाई गई है, इस बात को मूवी के डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। सो अभी तक तो सब क्लियर है, बट रिसेंटली मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और गॉडजिला वी कॉन्ग द न्यू एम्पायर से जो डिटेल्स हमें पता चल रही है, उससे आई थिंक गॉडजिला नहीं बट किसी और टाइटन ने किंग गिडोरा को फ्रोज करके हरा दिया था। और वो टाइटन और कोई नहीं, टाइटन शीमो द ऑल फादर ऑफ ऑल टाइटन्स है। अब इस थ्योरी को बैक करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ्स और डिटेल्स भी है, जिन्हें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और वीडियो के एंड में आपको भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाई आई थिंक एंशिएंट टाइम में गॉडजिला ने गिडोरा को नहीं हराया था। वैसे अगर आप मॉन्स्टरवर्स पे कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को चेकआउट करना नहीं भूलना। इस थ्योरी पे आने से पहले आपको जानना चाहिए कि किंग गिडोरा एक एलियन एपेक्स प्रेडेटर स्पीशीज है, जो कि अर्थ को बिलोंग नहीं करता। वो स्पेस से अर्थ पे आया था, वो भी बहुत पहले। और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हम देखते हैं कि जब गिडोरा आइस से बाहर निकलता है तो गॉडजिला उस पे अटैक कर देता है। और मूवी में इन दोनों की राइवलरी चलती रहती है डिफरेंट फाइट्स में। और मूवी के लास्ट फाइट में हम देखते हैं कि किंग गिडोरा का साइज अराउंड 521 फीट से भी ज्यादा बड़ा है और वो लिटरली गॉडजिला को मार डालता है। इवन जब गॉडजिला को पावर बूस्ट मिला होता है फाइट से पहले, जहाँ सेरोजावा अपने आप को सैक्रिफाइस करके न्यूक्लियर न्यूक को डेटोनेट करता है ताकि गॉडजिला वापस से फुल पावर पे आ जाए। बट इवन एट दिस पावर किंग गिडोरा लिटरली मैन हैंडल्स गॉडजिला। और हम देख सकते हैं कि हर मामले में किंग गिडोरा वाज बेटर देन गॉडजिला। और सिर्फ मोथरा के सैक्रिफाइस के बाद गॉडजिला को पावर अपग्रेड मिलता है और वो किंग गिडोरा को हरा पाता है। अब जब ये वाला गॉडजिला जिसका साइज 390 फीट बताया गया है, फर्स्ट पावर अपग्रेड मिलने के बाद भी किंग गिडोरा को नहीं हरा पाया, तो एंशिएंट टाइम में जिस गॉडजिला का सामना किंग गिडोरा से हुआ था, वो तो इस गॉडजिला के सामने बच्चा है दोनों साइज और पावर के मामले में। वो गिडोरा को कैसे हरा पाता, नहीं समझे समझाता हूँ। मोनार्क सीरीज में जब हमें 1954 में गॉडजिला को दिखाया जाता है तो उसका साइज 160 फीट बताया जाता है, जहाँ हम गॉडजिला को देख भी सकते हैं कि वो प्रेजेंट के गॉडजिला के मुकाबले में बच्चा लगता है। और 1954 के बाद ही जब ह्यूमंस ने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना शुरू किया तो गॉडजिला जल्दी अपग्रेड होने लगा, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन मिलने लगी, जिससे वो अपग्रेड होके 390 फीट का मॉन्स्टर बन गया और आगे भी अपग्रेड होता चला जाएगा। सो जब एंशिएंट टाइम में गॉडजिला का सामना किंग गिडोरा के साथ हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये गॉडजिला उसके सामने बच्चा लग रहा होगा। कहाँ किंग गिडोरा का 550 फीट का साइज और कहाँ गॉडजिला 160 फीट बड़ा। ऐसे 3-4 गॉडजिलास को तो किंग गिडोरा नाश्ते में खा जाएगा। वो कैसे किंग गिडोरा को हरा पाएगा? अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई साइज ही जितना मैटर नहीं करता, पावर मैटर करती है। तो भाई मेरे गॉडजिला को अपग्रेड सिर्फ उसकी हाइट में नहीं बट पावर्स में भी मिलता है। सो जब 2019 का अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गॉडजिला किंग गिडोरा को नहीं हरा पाया, तो 160 फीट वाला नॉन अपग्रेडेड गॉडजिला कैसे हरा पाएगा? हाँ, आप कह सकते हो कि गॉडजिला को उस टाइम भी हेल्प की जरूरत पड़ी होगी, बट अकेले वो एंशिएंट टाइम में किंग गिडोरा को हरा दिया, ये बात ज्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि दोनों की पावर लेवल्स में आसमान जमीन का फर्क है। तो फिर कौन सी बात सेंस बनाती है? वो है टाइटन शीमो का किंग गिडोरा को हरा के फ्रीज करना, जिसके मैं आपको एक रीजन नहीं तीन रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहले टाइटन शीमो सबसे ओल्डेस्ट टाइटन है, जिसे कि ऑल फादर टाइटन भी कहा गया है। एंशिएंट टाइम में जब भी किंग गिडोरा आया होगा और उसने बाकी टाइटन्स पे रूल करना चाहा होगा, तो उसका सामना द ऑल फादर ऑफ टाइटन्स टाइटन शीमो से हुआ होगा। दूसरा अगर बात करें पावर लेवल्स की, तो किंग गिडोरा और टाइटन शीमो की पावर आपस में कंपैरेबल है। लाइक गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हमें दिखाया गया कि किंग गिडोरा पूरे अर्थ का इन्वायरमेंट अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था, मतलब उसका इफेक्ट पूरे अर्थ पे हो रहा था। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ टाइटन शीमो भी आइस एज कॉज करने के पीछे था, जिसने कि पूरे अर्थ को सफेद चादर में लपेट लिया था, जो कि शो करता है कि ये दोनों टाइटन्स इतने पावरफुल है कि इनका इफेक्ट पूरे अर्थ पे होता है, ना कि सिर्फ एक एरिया पे। और पावर के साथ साथ दोनों का साइज भी कंपैरेबल है। माना कि चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती है, बट ऐसा बहुत कम टाइम देखा गया है। मेजॉरिटी टाइम साइज मैटर्स इन अ फाइट। देखो किंग गिडोरा का साइज हमें 2019 में 520 फीट का दिखाया गया और उसका विंग स्पैन अराउंड 800 फीट का है, जो उसे अभी तक का बिगेस्ट टाइटन इन मोन्स्टरवर्स बनाता है। और किंग गिडोरा जब से फ्रोजन था, ये साइज उसका तब का है क्योंकि फ्रोजन स्टेट में वो एक स्टेसिस स्टेट में चला गया, जहाँ वो ग्रो और इवॉल्व नहीं हो रहा था। सो आप इमेजिन करो प्री हिस्टोरिक टाइम में भी किंग गिडोरा इतना बड़ा था। अगर वो तब से लेके अब तक खुला घूम रहा होता तो उसका साइज और पावर्स कितनी इवॉल्व हुई होती। वहीं अगर बात करें शीमो की, तो शीमो का एस्टिमेटेड साइज हमें 600 फीट का बताया जा रहा है। और अभी तक जो भी लीक्ड इमेजेस हमें देखने को मिल रही है, हम देख सकते हैं कि शीमो विल बी द बिगेस्ट टाइटन एवर जो हमें मोन्स्टरवर्स में देखने को मिलेगा। सो साइज और पावर में शीमो और गिडोरा एक दूसरे के टक्कर के है, ये तो समझ आया। बट फाइनल और तीसरा रीजन आई थिंक इस बात को क्लियर कर देगा कि शीमो ने ही गिडोरा को फ्रीज किया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम कह रहे हैं कि गिडोरा को फ्रीज किया गया था आइस में, और फ्रीज करने की पावर क्या गॉडजिला के पास है? नहीं तो उसके पास तो किसी भी बीइंग को जलाने की पावर है, एटॉमिक ब्रेथ है। तो फ्रीज करने की पावर किस टाइटन के पास है? तो वो टाइटन और कोई नहीं बल्कि टाइटन शीमो है, जो कि फ्रॉस्ट बाइट नाम का अटैक यूज करता है और किसी भी बीइंग और चीज को जमा सकता है। शीमो के पास इसके बगैर वेदर मैनिपुलेशन और आइस विंड्स प्रोड्यूस करने की पावर भी है, जिससे वो और तहलका मचा सकता है। सो ये तीनों पॉइंट से आई थिंक शीमो ने गिडोरा को फ्रीज किया होगा ज्यादा सेंस बनाता है, ना कि गॉडजिला ने गिडोरा को फ्रीज किया था। एंड आई थिंक मोन्स्टरवर्स में आगे हमें ये रिवील किया जाएगा और इस इन्फो को कैनन बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राइटर्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और प्लस ये थ्योरी शीमो का गिडोरा को हराना, फ्रीज करना मेक्स मोर सेंस। वैसे ये बस अभी के लिए एक थ्योरी है और अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाकी अगर आपको हमारी थ्योरी पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और साथ ही टाइटन शीमो की पावर्स और ओरिजिन पे एक फुल वीडियो देखने के लिए मेक श्योर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या पिन कमेंट में दिए गए लिंक से वो वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना। और अगर आपके पास मोन्स्टरवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आस्क कॉमिशन टैग यूज करके हमसे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। बाकी हमारी दूसरी वीडियोस आने तक गॉडजिला विकोंग द न्यू एम्पायर में हमें कौन कौन से नए टाइटन्स देखने को मिलेंगे पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।